हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7th साइंस चैप्टर 9 सॉइल। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। इट प्रोवाइड्स एंकरेज टू द प्लांट्स एंड सप्लाइज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। मतलब जो सॉइल है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है जो कि प्लांट्स को एक बेस देता है जिसके ऊपर वो लोग ग्रो हो सकते हैं, और साथ ही साथ में इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है और वाटर, ये सारी चीज़ें प्लांट्स तक सप्लाई करता है। इट इज़ होम फॉर मैनी ऑर्गेनिजम्स। सॉइल इज़ एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड, क्लोथिंग, शेल्टर फॉर ऑल। सॉइल जो है वो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए हाउस होम है उनका। सॉइल में एग्रीकल्चर भी करते हैं और एग्रीकल्चर्स के वजह से ही हम लोग को फूड, क्लोथ और शेल्टर वगैरह सब मिलता है। आगे देखते हैं। सॉइल इज़ दस an inseparable part of our life. The earthy fragrance of soil after the first rain is always refreshing. मतलब सॉइल जो है वो अब हमारे लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इनसेपरेबल हिस्सा है। इनसेपरेबल मतलब जिसको हम लोग अलग नहीं कर सकते खुद से। और जो जब मिट्टी में पहली पहली बारिश होती है, जब मिट्टी पे पड़ती है वो, तो उसके अंदर से कितना प्यारा सा स्मेल आता है ना, जिसको अर्दी फ्रेग्रेंस बोलते हैं। वो बहुत ही रिफ़्रेशिंग होता है। यहाँ पे ये एक फिगर भी दिया हुआ है, चिल्ड्रन प्लेइंग विथ सॉइल। इसके बाद ये टेबल 9.1 है, इसको कैसे फिल करना है पहले हम लोग ऊपर देख लेते हैं। एक्टिविटी 9.1 के अकॉर्डिंग वो फिल होगा। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे सॉइल टीमिंग विथ लाइफ। वन डे ड्यूरिंग द रेनी सीजन, पहेली एंड बूझो ऑब्जर्व्ड एन earthworm coming out of the soil. पहेली wondered whether there were other organisms also in the soil. यानी कि एक बार अर्थवॉर्म को सॉइल से बाहर आते हुए देखे ये लोग, तो ये मतलब एक थॉट आ रहा है माइंड में कि जैसे अर्थवॉर्म जो है वो मिट्टी के अंदर रहता है, वैसे ही और भी तो ऑर्गेनिजम्स होंगी ना जो मिट्टी में रहती हैं, तो वो क्या क्या है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को करना पड़ेगा ये वाला एक्टिविटी। एक्टिविटी 9.1, collect some soil samples and observe them carefully. You can use a hand lens. Examine each sample carefully and fill in table 9.1. मतलब एक हैंड लेंस के हेल्प से सॉइल का कुछ सैंपल हम लोग को लेकर के उसको ऑब्जर्व करना है, और उसमें जो ऑब्जर्वेशन आता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को टेबल 9.1 यानी कि ये वाला टेबल फिल करना है। इस टेबल में किस किस चीज़ के लिए गैप दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या है, सॉइल सोर्स, मतलब हम लोग मिट्टी कहाँ से लिए, तो जैसे कि गार्डन से लिए तो यहाँ पे लिखेंगे गार्डन सॉइल। उसके बाद प्लांट्स उसमें क्या क्या मिले, जैसे कि ग्रास है, उसके अलावा और जो भी प्लांट्स होंगे वो लिखेंगे। फिर उसमें क्या क्या एनिमल्स मिले, जैसे कि एंट, अर्थवॉर्म या अदर एनिमल्स भी हो सकते हैं, स्मॉल स्मॉल जो भी इंसेक्ट्स वगैरह, वो यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद में एनी अदर ऑब्जर्वेशन, और भी कुछ अगर उसमें ऑब्जर्व हुआ, जैसे मान लो उसमें आपको प्लास्टिक मिल गया, कुछ लकड़ी मिल गया, फाइबर के पीसेस मिल गए, तो वो सब चीज़ आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। सेकेंड टाइम में सॉइल फ्रॉम रोड साइड से जो हम लोग मिट्टी लिए उसमें मिल सकता है प्लास्टिक वगैरह का टुकड़ा, वो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं और उसमें जो भी मिला वो सब चीज़ें मेंशन करेंगे। और फिर सॉइल फ्रॉम द एरिया वेयर कंस्ट्रक्शन इज़ गोइंग ऑन, तो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है ऐसे साइड पे आपको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सीमेंट वगैरह मिल सकता है, तो वो सारे ऑब्जर्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं। और ये 2 स्पेस खाली दिया है, उसके अकॉर्डिंग आप कहीं से भी जहाँ से भी सॉइल लेते हैं उसको मेंशन करके ये टेबल फिल कर सकते हैं। आगे देखते हैं। डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर फ्रेंड्स, यानी कि आप जो भी ऑब्जर्व किए उस सॉइल में उसको अपने फ्रेंड्स के साथ में डिस्कस कर सकते हैं। आर द सॉइल सैम्पल्स कलेक्टेड बाई योर फ्रेंड्स सिमिलर टू द वंस कलेक्टेड बाई यू, यानी कि जो सैम्पल आपके फ्रेंड्स कलेक्ट किए थे और जो आप कलेक्ट किए हैं, क्या दोनों सिमिलर है, वो चीज़ें आप लोग आपस में मैच कर सकते हैं। उसके बाद बूझो एंड पहेली हैव यूज्ड देयर सॉइल्स इन मैनी वेज, दे एन्जॉयड प्लेइंग विद इट, इट इज़ अ ग्रेट फन इंडीड। मतलब ये लोग यहाँ पे सॉइल का यूज़ करके बहुत सारे अदर अदर तरीके से उसका यूज़ कर रहे हैं और उसके साथ में खेल रहे हैं, तो ऑब्वियसली मिट्टी के साथ खेलने में मज़ा आता है ना। बचपन में हर कोई ही कुछ कुछ चीज़ें उससे बनाते हैं, खेलते हैं हमेशा। आगे देखते हैं। आई वंडर वाई आई फाउंड सम पीसेस ऑफ प्लास्टिक आर्टिकल्स एंड पॉलीथीन बैग्स इन सॉइल सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम द रोड साइड एंड गार्डन।
मतलब कि जब आप रोड साइड या फिर गार्डन में से जो मिट्टी लिए थे उसमें आपको कुछ पीसेस मिले होंगे प्लास्टिक आर्टिकल्स के, पॉलीथीन बैग्स वगैरह, तो वो क्यों मिले? उसका रीज़न क्या है कि जो प्लास्टिक और पॉलीथीन वगैरह जो सॉइल में डंप करते हैं ना, वो कभी भी डिग्रेड ही नहीं होता है, तो वो एज इट इज़ उसमें रहता है बहुत ही लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक pollute the soil. They also kill the organisms living in the soil. That is why there is a demand to ban the polythene bags and plastics. यानी कि जो पॉलीथीन बैग्स है, प्लास्टिक के आइटम्स कुछ भी, वो सॉइल को पॉल्यूट करते हैं, साथ ही साथ में उसमें जो भी ऑर्गेनिजम्स रहती हैं उन सब के लाइफ को हार्म करते हैं। इसीलिए भी एक डिमांड चल रहा है कि पॉलीथीन बैग्स और प्लास्टिक्स वगैरह को बैन कर दिया जाए। अदर सब्सटेंसेज विच पॉल्यूट द सॉइल आर अ नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स। और भी चीज़ें जो सॉइल को पोल्यूट करती हैं वो बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम लोग, या केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं जो कि हम लोग सॉइल में ऐसे ही डाल देते हैं। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हम लोग सॉइल में डंप करते हैं ना, उसको उसमें डालने से पहले ट्रीट करना चाहिए, पूरी तरीके से उसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। और ये जो पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ होता है सॉइल में, जो भी क्रॉप्स लगाए हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो इन पेस्टिसाइड्स का जो यूज़ है वो मिनिमाइज़ कर देना चाहिए। आई हैव सीन पॉट्स एंड टॉयज मेड अप ऑफ सॉइल इन हाट बाज़ार। होता है ना, मिट्टी के टॉयज़ वगैरह बनाते हैं, पॉट्स बनाते हैं, बाज़ार में आपको देखने के लिए मिलेगा। आगे देखते हैं टॉपिक 9.2, सॉइल प्रोफाइल। सॉइल इज़ composed ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर्स। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट हाउ दीज लेयर्स आर अरेंज्ड। यानी कि जो सॉइल है वो बहुत सारे अलग अलग लेयर्स से मिलकर के बना हुआ है। अब ये जो एक्टिविटी यहाँ पे दी हुई है, एक्टिविटी 9.2, इसको करने के बाद में आप सॉइल के जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, टेक अ लिटिल सॉइल, ब्रेक द क्लम्स विथ योर हैंड्स एंड पाउडर इट। थोड़ी सी मिट्टी लेनी है और उसको अच्छे से तोड़ करके पूरा फाइन पाउडर बना लेना है। फिर एक ग्लास टम्बलर लेना है, मतलब कोई भी एक यूटेंसिल, टम्बलर मतलब कोई भी एक यूटेंसिल जिसमें आप लिक्विड स्टोर कर सकते हैं। तो एक ग्लास का टम्बलर लेंगे और उसमें हम लोग 3/4 जो है पानी भर देंगे। 3/4 मतलब अगर आपने कोई ग्लास लिया है, ग्लास जैसा नहीं दिखा ना, ठीक है चलिए, आपने एक ग्लास लिया है तो इसका जो 3/4 पोर्शन है ना, मतलब जैसे कि वो कंप्लीट कोई भी चीज़ है उसका 3/4 पोर्शन बोल रहा है, यानी कि अगर उसके आप 4 पार्ट्स करेंगे तो उसमें से हम लोग को 3 पार्ट पूरा फिल करना है और एक पार्ट जो है वो खाली रह जाए। आगे देखते हैं। हाँ, तो उसको उतना पानी फिल करने के बाद में उसमें क्या डालना है हम लोग को, अ हैंड फुल ऑफ सॉइल, मतलब कि एक मुट्ठी मिट्टी। उसके बाद उसको अच्छे से स्टर करना है एक स्टिक के हेल्प से, ताकि सॉइल उसमें डिज़ोल्व हो जाए, और उसको कुछ देर तक अनडिस्टर्ब छोड़ देना है। उसके बाद हम लोग को ऑब्जर्वेशन देखना है कि हम लोग को क्या क्या उसमें देखने के लिए मिल रहा है। तो ये इस टाइप का कुछ ऑब्जर्वेशन आएगा। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, डू यू सी लेयर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस इन द ग्लास टम्बलर। यानी कि जो टम्बलर हम लोग अनडिस्टर्ब छोड़ दिए थे तो उसमें अलग अलग लेयर्स देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हाँ, देखने के लिए मिल रहे हैं ना। उसके बाद क्या बनाना है, उसका एक डायग्राम बनाना है, वो भी यहाँ पे दे दिया है। आर देयर सम डेड रॉटिंग लीव्स और एनिमल्स रिमेन्स फ्लोटिंग ऑन वाटर। अब ये जो वाटर का अलग अलग लेयर बना, तो उसमें क्या आपको लीव्स और डेड ऑर्गेनिजम्स वगैरह जो भी फ्लोटिंग दिख रहे हैं ऊपर में, तो ऑब्वियसली यहाँ पे दिख रहा है हमस लिखा हुआ है। जो भी सॉइल में जो भी लीव्स वगैरह टूट करके गिर जाती हैं या कभी कोई ऑर्गेनिजम्स वगैरह मर जाते हैं तो वो उसमें ही रहते हैं, धीरे 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 फिर वो सड़ता है और उसमें ही वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से एक ऑर्गेनिक मैटर उसमें प्रोड्यूस होता है जिसको कि हमस बोलते हैं। वो सबसे ऊपर में आ जाएगा। उसके जस्ट नीचे वाला लेयर रहेगा वो वाटर का रहेगा, उसके नीचे क्ले पार्टिकल्स और फिर सैंड और उसके बाद ग्रेवल। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो आपको रिमेन्स मिले हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, उनको ही क्या बोलते हैं, हमस। तो उसके लिए आप डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, द रॉटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड हमस। You probably know that the soil is formed by the breaking down of rocks by the action of wind, water, climate. This process is called weathering. Weathering क्या है, the process of soil formation. तो ये soil कैसे form होता है, तो ये soil form होता है rocks के break होने से। जो large rocks होती हैं वो time के साथ में wind, water और climatic changes सबके साथ में effect उसका बढ़ते जाता है,
और वो रॉक्स जो हैं वो ब्रेक हो जाती हैं। उनके ब्रेक होने से पेबल्स ग्रेवल्स वगैरह बनेंगे, फिर वो और ज़्यादा ब्रेक होगा, फिर उससे वो सॉइल बनता है। तो बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, लेकिन हाँ सॉइल ऐसे ही बनता है। तो सॉइल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं वेदरिंग। तो अगर आता है व्हाट इज़ वेदरिंग, तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ विंड वाटर एंड क्लाइमेट। आगे देखते हैं। The nature of any soil depends upon the rocks from which it has been formed and the type of vegetation that grows in it। यानी कि जो सॉइल है उसका नेचर किसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप के रॉक से बना है और उसमें किस टाइप का वेजिटेशन जो है वो ग्रो हो रहा है। अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल इज कॉल्ड द सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल क्या होता है कि अगर हम लोग सॉइल का वही एक वर्टिकल सेक्शन कट करते हैं तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स वगैरह पूरी देखने के लिए मिलेंगी और उसी को सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। तो हर लेयर जो है उसका अलग अलग ही कुछ टेक्सचर होगा और हर लेयर का अलग अलग कलर होगा, अलग डेप्थ होगा, केमिकल कंपोजिशन भी अलग होगा। ये सारे लेयर्स को हॉरिजन्स बोलते हैं। अब इसके आगे में देखेंगे, फिर यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है ये सॉइल प्रोफाइल पूरा डायग्राम बना हुआ है। इसके हर एक लेयर्स को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। पहले क्या लिखा हुआ है, वी यूजुअली सी द टॉप सर्फेस ऑफ द सॉइल नॉट द लेयर्स बिलो इट। यानी कि नॉर्मली हम लोग जो सॉइल देखते हैं ना तो उसका सिर्फ टॉप वाला सरफेस नज़र आता है, उसके नीचे के जो लेयर्स हैं वो हम लोग को नहीं दिखते हैं। लेकिन अगर कोई भी डग ऐसे बनाएंगे ना, या फिर मान लो जैसे वेल सबसे बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा। अगर कोई वेल मतलब कुआं ऐसे लंबा सा अगर डीप कुछ ऐसा खोदते हैं तो उसमें सॉइल के अंदर का जितना भी लेयर है वो सारा लेयर बहुत अच्छे से उसमें क्लियरली नज़र आएगा। उसके अकॉर्डिंग जो सबसे टॉप मोस्ट वाला लेयर है जो डार्क कलर का होता है, जिसमें बहुत सारा हमस होता है, जो कि हम लोग नॉर्मली अपने आइज़ से देखते हैं, ये वाला जो लेयर है उसमें हमस की वजह से जो है वो लेयर बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है और इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे होते हैं, तो जिसमें प्लांट्स ईजिली ग्रो हो सकते हैं। और ये जो लेयर है वो जनरली थोड़ा सॉफ्ट होता है क्योंकि उसको डिग कर सकते हैं ना ईजिली, तो वो सॉफ्ट होता है, पोरस होता है और उसमें बहुत सारा वाटर भी होता है। इस वाले लेयर को बोलते हैं टॉप सॉइल या फिर ए हॉरिजन। यहाँ पे दिया हुआ है फिगर में ए हॉरिजन। इसके बाद जो इसके नेक्स्ट जस्ट नीचे वाला लेवल है, हाँ उससे पहले ये जो ए हॉरिजन है इसके बारे में और क्या बता रहा है, इट प्रोवाइड शेल्टर टू मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज वॉर्म्स, रॉडेंट्स, मोल एंड बीटल्स। यानी कि वॉर्म्स वगैरह रहते हैं उसमें, बीटल्स वगैरह, और जो भी रूट्स होते हैं जो स्मॉल प्लांट्स के, वो भी ज़्यादातर की टॉप सॉइल में ही प्रेजेंट रहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला लेयर है उसमें थोड़ा हमस का कंटेंट थोड़ा सा कम होता है और वो जनरली थोड़ा सा हार्ड होगा और कॉम्पैक्ट होगा। इस वाले हॉरिजन को हम लोग बोलते हैं मिडिल लेयर या फिर बी हॉरिजन। और उसके बाद जो थर्ड वाला लेयर है उसको बोलते हैं सी हॉरिजन, जो कि स्मॉल लम्ब्स होते हैं उसमें, रॉक्स क्रैक्स वगैरह उसमें प्रेजेंट रहते हैं, जो कि बी के जस्ट बिलो वाला होगा। अब इसके भी नीचे बिलो द सी जो नेक्स्ट वाला लेयर है उसको बोलते हैं बेड रॉक, जो कि बहुत ही हार्ड होता है और बहुत डिफ़िकल्ट होता है उसको डिग कर पाना। तो यहाँ पे दिया हुआ है 4 लेयर्स पूरा। फर्स्ट वाला लेयर ए हॉरिजन कैसा था, ये हमस था बहुत सारा इसमें और ये पोरस था, वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट्स वगैरह बहुत अच्छे से थे इसमें, इसलिए इसके ऊपर ये प्लांट्स ग्रो होते हैं। इसके बाद बी हॉरिजन जो कि ए के कंपैरिजन में इसमें हमस कंटेंट थोड़ा सा कम था और ये उससे थोड़ा हार्ड था। उसके बाद सी हॉरिजन उससे भी ज़्यादा हार्ड, जिसमें कि रॉक पार्टिकल्स वगैरह हैं। और जो सबसे नीचे वाला बेड रॉक है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, जो कि डिग नहीं कर सकते पूरा उसमें क्या है, पूरा का पूरा रॉक वगैरह ही है उसमें। तो यहाँ तक हो गया सॉइल प्रोफाइल। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है 9.3 सॉइल टाइप्स। इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको यहाँ तक में समझ आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट वाली वीडियो में इसके आगे का कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।